हमारे स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं वर्तमान यहाँ के सरपंच महोदय हैं और इनसे बात करते हैं कि आखिर इनके गांव और मोहल्ले की खबर है तो कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक गलत है, क्या कहिएगा सर? सर कहना यही है कि सच्चाई हम जहाँ तक जानते हैं, हम इस पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि हूँ और हम 9 वार्ड के रहने वाले हैं। 10 वार्ड में है नौल किशोर दास जी, इनका पत्नी 6 तारीख यानी कि तीसरा महीना हम लोग शांति समिति के बैठक मीटिंग में थाना परिसर में बैठे हुए थे, थाना प्रभारी साहब के साथ, बीडीओ साहब, सीओ साहब और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ। उसी क्रम में नौल किशोर दास जी का पत्नी का इलाज के दौरान में हॉस्पिटल, मन्नी हॉस्पिटल शायद ऐसा ही याद क्लियर नहीं है, वहाँ डेथ कर गई। उसके बाद में ये जेल में थे नौल किशोर दास जी। किस जुर्म में जेल में गए थे? वो जेल में दारू पहले ही बेचते थे, उसी में मोतिहारी का टीम इनको लेकर गया था। ठीक है, तो वकील साहब बोले कि सरपंच साहब से लेटर पैड पर लिखवा कर दीजिए इनको, जो लड़का अभी मरा है, क्या नाम है उसका, बड़ा लड़का कौन, परमेंद्र कुमार, कि अंकल जी वकील साहब बोले हैं कि सरपंच साहब से लेटर पैड पर लिखवा कर दीजिए, पापा जी आ जाएंगे दाह संस्कार के लिए। मैंने आकर के लेटर पैड पर लिख कर दिया, जो अभी भी मोबाइल में व्हाट्सअप मैंने किया। वो आ गए, 15 दिन के रिमांड पर आए, अपने पत्नी को सराद वराद किए, फिर जाकर जमा हो गए। जमा होने के बाद उनका बेल हुआ, घर आए और आए तब से सदमा में ही वो है, दारू पीना उना ये सब बात नहीं, वो बिल्कुल उनके हादसा है। जैसे हमारे ही साथ हम लोग पढ़े थे। एक सर कि मान लें कि उनको हादसा हो सकता है, लेकिन उनके पुत्र को एक साथ एक घर में कहीं ना कहीं दुखद घटना है। हम बता रहे हैं सर, तो उनका काल इलाज के दौरान मुंह पेट चल रहा था हॉस्पिटल में, हरसिद्धि भी वो लोग दिखाए। उसके बाद रेफर कर दिया आशुतोष शरण के पास। गाड़ी से जो ये लोग उतरना चालू किया तब तक वो डेथ कर गए थे। कंपाउंडर साहब बोले कि नहीं ये गुजर गए, तो ये लोग लेकर घर आए। वो लड़कवा साथ में था परमेंद्र कुमार, और वो घर में 4-5 बजे वो आ गए, उनका बॉडी। वो लड़कवा से हम आकर मिले भी थे, आकर देखे भी थे। हम बोले कि दाह संस्कार कर दो, तो बोले कि बाबा जी, हम उसको बाबा जी लगते हैं, कि कल दाह संस्कार होगा, सब लोग शाखा संबंधी आ जाएंगे तब ना। उसके बाद में 7 बजे लड़कवा को भी मुंह पेट चलना चालू हो गया, जैसे उनका पिताजी का हुआ, दिखाया गया होगा ना उनको। हाँ, उसके बाद में वो लोग लेकर गया हरसिद्धि, वहाँ इलाज हुआ। आया घर, फिर भोर में 2 बजे करीब में फिर उसका पोजीशन गड़बड़ हो गया। वो लोग लेकर मोतिहारी भागे हैं, और मोतिहारी कोई डॉक्टर साहब के पास कागज़ है वो, तो वहाँ भी वो जा कर के वो भी लड़कवा डेथ कर गया। ये परिवार समझिए कि पहाड़ नहीं टूट कर गिरता है, परिवार बिखर गया। और सरपंच साहब, पहाड़ के साथ साथ हरसिद्धि में ये भी खबर है कि शराब कारोबारी और पिता पुत्र की मौत एक तरह से भी आरोप है चल रहा है। जी नहीं, दारू वाला वो जब से जेल से आए हैं, पत्नी के साधमा में ये जो पीना कह रहा है, जो बताया गया है, जो बताए हैं वो लोग गलत बताए हैं। अभी दारू पीने का कोई सिस्टम नहीं है उसके पास। माने स्पष्ट कहा जाए हाँ, तो दारू से नहीं मरे हैं। नहीं दारू से नहीं मरे हैं, वो मुंह पेट चला है। वही बीमारी उसका लड़का को भी हुआ, और जो लड़का भी डेथ कर गया, उसका पत्नी डिलीवरी अवस्था में है, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है कि क्या होगा उसके साथ। चलिए, हमारे साथ है स्क्रीन पे सरपंच साहब थे, और हम उस व्यक्ति की पत्नी से मिलवाते हैं कि उनका क्या कहना है, आखिर उनका क्या बयान है। जिस पंचायत में खबर चल रही थी कि शराब से बाप बेटे की मौत हुई है, और मेडिकल की टीम हरसिद्धि से यहाँ पे पहुँच चुकी है, और यहाँ पे हरसिद्धि के बड़ा बाबू भी हैं और बीडीओ साहब भी हैं, पूरे टीम के साथ अभी भगता में हम लोग उपस्थित हैं, और सर से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका क्या कारण हो सकता है। क्या कहिएगा सर? इसका रीजन क्या है? डायरिया हुआ था, उन लोगों को लूज मोशन हुआ था, वोमिटिंग और डायरिया हो रहा था, जिसके चलते उनकी डेथ हुई है। आज बगल में जो है एक लेडी है जिनको डायरिया है, उनका चेकअप कर लिए हैं, उनका दवा चल रहा है, अभी नॉर्मल है। और जिनके घर में डेथ हुआ है उनकी पत्नी जो है वहाँ पर, उनको भी जो है डिहाइड्रेशन है, दवा दिया गया है, ORS पिलाया गया है, अभी नॉर्मल हैं। आसपास में जो है थोड़ा सा लोगों को जो है डरा हुआ है लोग, लेकिन अभी सभी लोग नॉर्मल है। और जो मरे हुए हैं उनका जो है डायरिया होने से मृत्यु हुई है। तो जिनकी मृत्यु हुई है आपने जांच किया था उन लोग? हाँ, अभी पूछे हैं, उनके फैमिली से मिले हैं, सभी लोगों का कहना है कि डायरिया हुआ था, यानी कि वोमिटिंग हो रहा था, लूज मोशन हो रहा था, तब वो उनकी डेथ हुई। अच्छा, पूछने के आधार पे आपका जो स्टेटमेंट है अभी है? उनका पोस्टमार्टम भी सर नहीं हुआ है, अभी अफवाह चल रही है, हरसिद्धि में पूरा माहौल गर्म है कि दोनों आदमी की मतलब शराब से मृत्यु हुई है।
तो अब वो लोग तो बीमारी का कारण समझ करके जो है उनका दाह संस्कार कर दिया। ऐसे जो है पोस्टमार्टम नहीं कराया। आपके आने से आनन पहले फानन दाह संस्कार हुई या कि आने के बाद? हमारे आने से पहले हो चुकी थी। अच्छा, मैं यानी आप सर का कहना है, अभी का जो मौसम चल रहा है इस पे क्या करिएगा? इस मौसम में मैक्सिमम जो है कि डायरिया होता है, वोमिटिंग होता है, डिहाइड्रेशन होता है और काफ़ी गर्म है, माहौल गर्म है। यहाँ का तापमान भी जो है बढ़ा हुआ है और चारों तरफ इन्फेक्टेड है एरिया है। और जिस घर में जो है डेथ हुई हम देखे हैं वहाँ काफ़ी गंदगी फैला हुआ है और वहाँ प्रदूषण है जिसके चलते लूज मोशन हुआ है उनका। बताया जाता है कि सर कोरोना का कहर भी अब मतलब चल ही दिया है, इस पे क्या करिएगा? अभी कोरोना का भी हम टेस्ट करवा लिए हैं, सभी लोगों का नेगेटिव है वहाँ जी। और कोरोना का जांच भी आसपास के सभी लोगों का हम करवा रहे हैं। तो आपके ठीक है। कहने से चलिए यहाँ पे जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, एक आपके एक अफवाह खबर से पूरे प्रशासन की टीम में हड़कंप मच गई और पूरे हरसिद्धि प्रशासन की टीम भागताहा में उपस्थित है। तो आपसे भी निवेदन है कि अफवाह को मतलब बढ़ावा नहीं दे, जो भी खबर है जांच पड़ताल करके चलावे ताकि हरसिद्धि का माहौल कायम रहे और शांति रहे। और शांति में आपका भी सहयोग जरूरी है। तब तक के लिए